आखिर क्या वो वजह है, किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि जनता एक बार फिर से आप लोगों को वोट दे, तीसरी बार यूपीए 3 बनाए? क्या कारण है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप लोग शासन चलाने में फेल रहे, तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के आरोप हैं। मैं ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हम एनआरआई लोग जो बाहर रहते हैं, हम बिल्कुल एक निरपक्ष होकर उन आंखों से देखते हैं कि किस चीज़ से, कौन पार्टी से जो देश का भला हो सकता है। जो बाहर रह कर देश की ज़्यादा याद आती है और हम चाहते हैं हिंदुस्तान भी अमेरिका की तरह डेवलप नेशन हो। वो हमने देखा है जो पिछले 10 साल में जो तरक्की हिंदुस्तान की हुई है। एक समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो देश बैंक्रप्सी पर था, हमारा सोना लिटरली लंदन में मॉर्गेज रखा गया था। तो वो बैंक्रप्सी के कागार से लेकर आज हिंदुस्तान एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर माना जाता है। हम न्यूयॉर्क में जब चलते हैं या यूरोप में कहीं जाते हैं तो बड़े गर्व से अपना सिर उठा के हम चलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लोग हिंदुस्तान को आज देख रहे हैं कि ये एक बड़ा उभरता हुआ नेशन है, तरक्की के रास्ते पर है। दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो आगे देश बढ़ रहे हैं उनमें से हिंदुस्तान का नाम है। तो इतना कुछ अचीव किया है। और जब हम जा रहे हैं, हमारा पहला पड़ाव है पटियाला। महारानी जी पटियाला प्रनीत कौर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने इतना काम किया है एनआरआईज़ के लिए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका आदमी हो या ना हो, चाहे यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे कहीं हो, जहाँ भी किसी एनआरआई को कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे इटली में, इंग्लैंड में, स्पेन में, उन्होंने ओवर टाइम काम करके यहाँ तक कि पहली बार इतिहास किया महारानी जी ने कि गुरुद्वारा में भी उन्होंने अपना स्टाम्प भेज के लोगों के पासपोर्ट बनवाए हैं जिनको असाइलम चाहिए था। मतलब इतना काम किया है, इतनी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए हैं। उनके ये प्यार, उनका ये डेडिकेशन के करके हम लोग इतनी दूर से सफ़र करके पूरा जत्था लेकर पटियाला जा रहे हैं। आज पूरी टीम हमारी एनआरआई की वहाँ उनके लिए कैंपेन करेगी। यदि हम आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, मगर कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा सामने उन्होंने नहीं दिया, क्या सोचते हैं यदि राहुल गांधी होते, पीएम पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते तो ये चुनाव को दिलचस्प होता? मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी को डिक्लेयर करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, और क्योंकि वो बहुत प्रिय नेता हैं। और राहुल गांधी जी का अगर सीधा सीधा हम कंपैरिजन करें नरेंद्र मोदी से, तो ये मेन डिफरेंस ये है कि राहुल गांधी जी बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। सोनिया जी ने ये करके दिखाया है, चुपचाप उन्होंने काम किया है, कितने बड़े बड़े बिल लाए हैं। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक जैसे मैं कहना चाहता एक तमाशा ज़्यादा है, बातें ज़्यादा हैं, कोई कंक्रीट बात नहीं है, कोई इश्यूज़ पर बात नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। तो ये बड़ा अंतर है। एक आखिरी सवाल, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, क्या नजर आता है इस बार कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? मैं इंडियन नेशनल ओवरसीज़ कांग्रेस यूएसए का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हमारे काफ़ी मेंबर्स कई दिनों से पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं पहले ही, और उनसे हमारा काफ़ी रास्ता रहता है, कांटेक्ट। अभी आज भी बात हुई सभी से। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से यही आवाज़ है कि कांग्रेस का पलड़ा भागी है। तो हमें मालूम है कि पंजाब वाले अभी अकाली दल की नीतियों से तंग आ चुके हैं। बहुत करप्शन है वहाँ, बहुत इनजस्टिस हो रहा है। तो उसका वो पंजाबी जवाब देंगे कांग्रेस को वोट पाकर, और बहुत बड़ी भारी बहुमत में पंजाब में जीतेगी कांग्रेस। धन्यवाद सर। तो ये थे विकास और तमाम वो लोग जो कह रहे हैं कि पंजाब में लोग इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस विकास करती है और कांग्रेस विकास के बारे में सोचती है, जबकि बीजेपी में सिर्फ मोदी के नाम की एक हवा है। धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा देखना होगा कि जनता आखिर किसको चुनती है, ये पता चल पाएगा 16 मई को कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट देते हैं या फिर बीजेपी को वो लोग चुनते हैं। कैमरामैन हरनाम के साथ आलोक सामान, एमएच न्यूज।